नमस्कार दोस्तों, सब्यसाची के मंच पर मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन काव्यखंड जो कि साहित्य के पटल पर एक बहुत ही सशक्त अपना स्थान ग्रहण करता है। इस काव्यखंड का शीर्षक है राहुल। सही पकड़ा आपने, राहुल जो कि बुद्ध के पुत्र का नाम है। इस काव्यखंड की रचना हिंदी साहित्य जगत में एक बहुत ही विख्यात नाम जयप्रकाश करदम जी के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक की जो आमुख कथा है, जो प्रस्तावना है, वो बहुप्रसिद्ध बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। तो आज आपके सामने मैं इस पुस्तक की भूमिका को पढ़ूंगा जिसका शीर्षक है उपेक्षित पात्र की त्रासदी। बौद्ध साहित्य में राहुल के जीवन पर बहुत ही कम सामग्री उपलब्ध है। इसी उपेक्षित पात्र की त्रासदी को जयप्रकाश करदम ने खंड काव्य के माध्यम से रिक्त स्थान को भरने का एक स्तुत्य कर्म किया है। राहुल खंड काव्य के कथानक को 5 सर्ग में विभक्त किया गया है। सर्ग 1 में राहुल के जन्म को केंद्र में रखकर खुशी और उल्लास का वातावरण बहुत ही खूबसूरती से निर्मित किया गया है। राहुल के जन्म पर हर किसी के मन में नवजात शिशु के लिए जहां एक ओर वात्सल्य और आशीष के भाव उमड़ रहे हैं, वहीं पिता सिद्धार्थ का अंतर्द्वंद भी जयप्रकाश करदम ने कुशलता से उकेरा है। सिद्धार्थ के अंतस के उद्वेग को इन पंक्तियों में देखा जा सकता है। निर्लिप्त मगर वह इन सबसे एकांत प्रिय गंभीर धीर, आकुल व्याकुल चिंतातुर सा था राजकुंवर वह शाक्यवीर। इसी सर्ग में सिद्धार्थ और यशोधरा के बीच तर्क वितर्क भी प्रभाव उत्पादकता पैदा करते हुए उल्लेखनीय बन गया, जो सिद्धार्थ और यशोधरा के मनोभाव का सहज और स्वाभाविक चित्रण है। सिद्धार्थ के मन में उठ रही शंकाओं का निवारण करते हुए यशोधरा कहती है, तुम चलो मार्ग निश्चय अपने, बाधक न बनेगा पुत्र मगर, दे सकती तुमको आश्वासन, इसकी माता हूं मैं आखिर। सर्ग 2 में सिद्धार्थ का अभिनिष्क्रमण प्रस्तुत किया गया है। तीसरे सर्ग में धम्म चक्र प्रवर्तन, चौथे सर्ग में राहुल और सिद्धार्थ के मिलन की ऐतिहासिक घटना को वर्णित किया है। इस घटना पर आधार सामग्री का नितांत अभाव है, लेकिन पूरे सर्ग को जयप्रकाश करदम ने जिस तरह मानवीय संवेगों के साथ चित्रित किया है, काव्यात्मक अभिव्यक्ति संवादात्मकता के साथ शब्दबद्ध किया है। यशोधरा और राहुल के बीच संवाद गहरे भावबोध, आत्मीयता, ममता के साथ सामने आते हैं। यशोधरा राहुल से कहती है, जीवन में कभी एक क्षण भी सदियों से बढ़कर होता, ऐ पुत्र जान बस इतना, अद्भुत अतुल्य वह होता। पिता पुत्र के प्रथम मिलन का दृश्य भी विशिष्टता के साथ अभिव्यक्त हुआ है। राहुल के मन में पिता को लेकर अनेक प्रश्न हैं, शंकाएं हैं। बुद्ध द्वारा दिए गए जिनके उत्तरों को सहज और स्वाभाविकता से बिना अतिरंजना और दार्शनिकता की धीर गंभीर शब्दावली को बीच में लाए जयप्रकाश करदम ने सफलता के साथ सशक्त ढंग से रखा है। राहुल अपना परिचय देते हुए कहते हैं, मैं यशोधरा सुत राहुल भिक्षु दर्शन को आया, न मन में कोई व्यथा है न व्याकुलता की छाया। और बुद्ध कहते हैं, कोई जिज्ञासा मन में या प्रश्न वत्स यदि बोलो, अरहत कल्याण करेंगे अपना अंतर्मन खोलो। बुद्ध दर्शन की यह विशिष्टता है जो तर्क और प्रश्नों की राह प्रशस्त करती है। राहुल के समक्ष भी बुद्ध ने वही स्थिति निर्मित की, जो भी मन में है उसे बाहर आने दो, तभी मन निर्मल होगा।
5वें सर्ग में बुद्ध का वापस भिक्षु संघ के साथ प्रस्थान करना और राहुल को साथ लेकर जाना, इन घटनाओं को काव्यात्मक रूप में सशक्त एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में जयप्रकाश कर्दम को सफलता मिली है। इस खंड काव्य की भाषा सहज, सरल, प्रवाहमयी है, साथ ही विषय को सफलता से प्रस्तुत करने में सफल है। बौद्ध साहित्य की यह एक महत्वपूर्ण कृति सिद्ध होगी, यह उम्मीद की जा सकती है। जयप्रकाश कर्दम बधाई के पात्र हैं जो ऐसे विषय को अपनी अभिव्यक्ति के केंद्र में लाए। इस लेख को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने 3 अगस्त 2010 को लिखा था। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता अगले एपिसोड में आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।